ऑलराइट, सो प्रॉब्लम नंबर 1 तो आपको करना चाहिए, हमने वैसे पहले भी किया हुआ था कि आपके दो नंबर सामने लेने हैं और दो डिवाइजर लेने हैं। और करना यह है कि जो पहला पार्ट है वो ये कहता है कि आपका वो n1 से या n2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे? एक तो ये एंड कंडीशन में और कंडीशन लगा के हो सकता है। ठीक है, तीन कंडीशन है, इससे डिवाइड होना चाहिए या इससे डिवाइड होना चाहिए और दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या लगनी है, यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि 3 और 5 से डिविजिबल ना हो और मैं 1 से 100 को सम करूँ तो 15 इसमें नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होता है और वो 5 से भी डिवाइड होता है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। इसमें आपने रेंज लेनी है। रेंज का मतलब है कि वो n1 से शुरू होना चाहिए और n2 तक जाना चाहिए। ठीक है, फिर एक और सवाल है कि आपने nth ट्रायंगल नंबर का पहले फंक्शन बनाना है। nth ट्रायंगल नंबर क्या होता है? nth ट्रायंगल नंबर ये होता है बेसिकली 1 plus 2, so fifth triangle number is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, so fifth triangle number is 15. Sixth triangle number is add 1 to 6. I hope everybody understand. ठीक है, तो ये तो आप कर लेंगे। सो एसेंशियली क्या करेंगे सर? एक सम का वेरिएबल बनाएंगे और फिर क्या करेंगे? 1 से लेकर कहां तक ऐड करेंगे? जो भी नंबर हमने दिया है वो वहां तक हम सम कर लेंगे। ठीक है, और बेसिकली आपने ये बनाना है nth ट्रायंगल नंबर, इसको इंटीजर n पास होता है। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी बेटा? इंटीजर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज सम बनाना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 के बराबर हो। और फिर क्या होता है? फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 से शुरू करें, कहां तक जाए ये आप मुझे खुद बताएं। ठीक है, और एसेंशियली आपने सम प्लस इक्वल टू आई कर देना है। ठीक है, और रिटर्न क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है सम। ठीक है, और अब कहा गया आपको कि आप nth ट्रायंगल की सीक्वेंस प्रिंट करें। ठीक है, तो आपने एक्चुअली एक इंटीजर मेन लिखना है। ठीक है, और ये एक नंबर लेगा टी। टी का मतलब है कि मैंने कितने तक, यार ये चेंज करना खत्म हो गया। तो हमने बेसिकली करना क्या है कि ये सीन करवाना है टी, मतलब एक सीक्वेंस डिस्प्ले करनी है और वो टी तक जाए। टी तक जाने का मतलब ये है कि टी की वैल्यू 1 और उसका मतलब है कि आपने 1 आंसर आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, है ना? जो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो अगर मेरे टी की वैल्यू आप इनपुट करवाएं और वो 4 लिख दे तो आपको ट्रायंगल नंबर चार ट्रायंगल नंबर प्रिंट करने हैं। यानी पहला ट्रायंगल नंबर 1 है, दूसरा ट्रायंगल नंबर 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 6, 1 प्लस 2 प्लस 10। तो याद रखना। ठीक है, ठीक है जी, सॉरी। तो हम क्या करेंगे? फॉर लूप लगाएंगे जी, t इज इक्वल टू 1, t इज लेस देन और इक्वल टू t प्लस प्लस। और असल में आपको क्या करना चाहिए? सी आउट करना चाहिए क्या? nth ट्रायंगल नंबर। ठीक है, और nth ट्रायंगल नंबर में क्या जाएगा? यहाँ पे t जाएगा। ये बात है ना? तो t की वैल्यू पहले 1 है तो वो फर्स्ट ट्रायंगल नंबर डिस्प्ले कर देगा, फिर ये सेकंड ट्रायंगल डिस्प्ले कर देगा और दरम्यान में स्पेस वगैरह जो भी डिस्प्ले करनी है आप कर देंगे। ठीक है, तो आपके ट्रायंगल नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। आई होप एवरीबॉडी इज विद मी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद जी ये हो गया जी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्ट्रीम ऑफ नंबर्स के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रीम क्या होती है?
स्ट्रीम एक्चुअली होती है कि आपने बेसिकली आपने एक इनपुट लेनी है। आमतौर पे हम कहते हैं कि टी इनपुट लेते हैं और टी का मतलब है कि हमने टी दफा एक इनपुट करानी तो उतने का लूप लगा देते हैं, ठीक है। बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें आपको नहीं पता होता कि वो इनपुट कब खत्म हो गई। हाँ, लेकिन एक बात पता होती है कि इनपुट का खात्मा कहाँ होना है वो आपको बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो आपको जो इनपुट दी जा रही है वो जा रही है वो -1 पे एंड हो। हमें नहीं पता कितनी इनपुट आएगी, लेकिन हमें ये पता है कि इनपुट आएगी वो -1 पे जाकर खत्म हो जाएगी। ये बात समझ में, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको मेरी आवाज आ रही है? मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही। आसिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? 079, आपको मेरी आवाज आ रही है? पता नहीं आ रही है नहीं आ रही। आई होप कि आ रही है यार। कोई जाके ज्वाइन पे देख ले तो आवाज आ रही है जी। तो गुड, थैंक यू जी, आ रही आवाज, ठीक। तो हमने क्या करना है, हम क्या सवाल करते हैं, हमने जी एक्सट्रीम एक इनपुट करवानी है। तो यार तुम्हें खैर यहाँ खड़े दो, यहाँ खड़े दो, हाँ यहाँ खड़े दो, यहाँ खड़े दो, दीवार से लग के उधर मुकर गए, नहीं नहीं नहीं, तो हम दीवार में चुन देंगे, ठीक है। तो मैं नहीं पता तुम्हारी गलती है। ठीक है, चले। सो बेसिकली आपको एक इनपुट आपने करवानी है, आपको नहीं पता वो खत्म कब होती है। सो एक्चुअली इसका जो मेन अक्सर तरीका होता है कुछ इस तरह का होता है कि आप सीन करवाते हैं। इसका बेसिक लेआउट ऐसा होता है कि आप सीन करवाते हैं पहले, ठीक है। आई डोंट नो वो टी कोई भी वेरिएबल में रखा है और बेसिकली यहाँ पे लिखते हैं कि अच्छा भाई कहीं ये इनपुट एंड तो नहीं हो गई। सो यहाँ पे होता है आपके फंक्शन लिखने जो भी होते हैं, एंड ऑफ इनपुट, एंड ऑफ स्ट्रीम कहते हैं। बुक में मैंने इसका नाम एंड ऑफ स्ट्रीम रखा है और उसके अंदर ये टी पास। अगर एंड ऑफ स्ट्रीम नहीं है तो क्या करो, तो ये जो भी इनपुट आई है उसकी बेस पे कोई काम करो, डू समथिंग, डू सम वर्क बेस्ड ऑन टी, ठीक है। और फिर क्या करो, दोबारा से इनपुट करवा लो टी। लेकिन इनपुट लेने के फौरन बाद वाइल दोबारा चलाओ। क्या मतलब कि जो नेक्स्ट इनपुट आई है कहीं वो क्या, कहीं वो एंड ऑफ स्ट्रीम तो नहीं है। अगर एंड ऑफ स्ट्रीम आ गई है तो मतलब हमें रुक जाना है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। दैट्स अ वेरी नेचुरल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीलिंग विद स्ट्रिंग्स, ठीक है। बाद में ये जो स्ट्रीम्स होंगी ना, ये बहुत सारी चीज अलग चीजों से रिप्लेस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्ट्रीम होगी ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई फाइल हो जिस फाइल से हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेट से कोई पैकेट रीड हो रहा हो, ओके, जिसको सॉकेट कहते हैं, ठीक है। जो सॉकेट होता है वो बेसिकली ये करता है, वो रीड कर रहा था जब तक वो पैकेट एंड नहीं होता तब तक वो रीड कर रहा था, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि ये, और ये बड़ी नेचुरल किस्म की इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है की जाती है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो आपको सवाल दिया गया वो ये क्या कहा ये गया है, यार ये साइन आउट किसने कर दिया है? साइन आउट क्यों किया तुमने? ये तो कौन है यहाँ पे? अच्छा आपने मेरा अकाउंट है, अल्लाह करे पासवर्ड चेंज हो गया। हाय हाय, ओके। ये सवाल जो दिया गया वो सवाल क्या है जी बताएं प्लीज, हेल्प मी आउट। कि एक स्ट्रीम इनपुट करवानी है
और बताना है उस स्ट्रीम, और एक्चुअली जो इनपुट हो रही है वो इंटीजर्स आ रहे होंगे बार बार, और आपने बताना है कि उसमें से कितने ऑड आए थे, नंबर आए थे, कितने इवन नंबर आए थे। हाँ, एक नंबर जो एंड होगी स्ट्रीम वो -1 पे होगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना है यहाँ पे बता सकते हैं आप? टी इनपुट कराया और जो एंड ऑफ स्ट्रीम फंक्शन होगा वो क्या होगा? एंड ऑफ स्ट्रीम फंक्शन क्या होगा? इसको एक इंटीजर एन पास हो रहा है, ठीक है, ये एक बूल होगा और ये एक लाइन का फंक्शन होगा, क्या होगा? रिटर्न, तो रिटर्न फॉल्स वरना ट्रू, है ना? तो यार यही लिख दो, n डबल इक्वल टू -1। ठीक है, अगर n की वैल्यू डबल इक्वल टू -1 है तो वो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वरना वो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, अब हमने बेसिकली काउंटिंग करनी है, तो ऑल वी हैव टू डू इज कि हमें दो वेरिएबल बनाने चाहिए। ठीक है, हमें बनाना चाहिए काउंट इवन, इसकी वैल्यू 0, काउंट ऑड, इसकी वैल्यू क्या हो? 0। ठीक है, और ये मैं कहां बनाना चाहिए? ऑफकोर्स इस लूप से ऊपर बनाना चाहिए। ठीक है, और यहां पे हमें क्या काम करना है ये आप डिसाइड करें। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना होगा, इवन ऑड को चेक करना है। ये भी हो सकता है कितने प्राइम आए थे, कितने कॉम्पोजिट आए थे, इस पर मैं बहुत सारे प्रॉब्लम बना सकता हूं। ये बात है, ये भी हो सकता है। देखा, मैंने एग्जाम में एक सवाल दिया था एक दफा कि भाई एक आपको ना इनपुट आएगी और वो कैरेक्टर स्ट्रीम होगी, और कैरेक्टर स्ट्रीम जो खत्म होगी ना वो होगी एक्सक्लेमेटरी साइन के ऊपर या डॉट के साइन के ऊपर। ठीक है, या आपने एक सेंटेंस इनपुट करवाना है, आपको सेंटेंस एंड्स विद डॉट। ओके, ठीक है, तो जब तक इनपुट लेते जाओ तब तक इनपुट लेते जाओ जब तक कि डॉट ना आ जाए। ठीक है, और जब डॉट आ जाए तो आप खत्म हो जाए, और बताया कितने वॉवल थे, कितने वॉवल नहीं थे, कितने लेटर्स वॉवल थे, कितने वॉवल नहीं थे, कितने इंटीजर्स थे। ये बात समझ? अब ये सवाल था जो कि हमने मिड टर्म एग्जाम में लास्ट टाइम दिया। ठीक है, और एक सवाल आपको मैं बता रहा हूँ स्ट्रीम के ऊपर आएगा। ठीक है, ठीक है, उस स्ट्रीम आएगी, वो खत्म कब होगी आपको नहीं पता। ठीक है, वो आपको एक बता दी जा रही है, ये एंडिंग को चेक करने का तरीका है। ठीक है, ये आपको कंडीशन बता दी जाएगी कि एंडिंग इसको एंड कंसीडर करना। वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो डबल्स भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी। ठीक है, तो आई होप कि आपसे ये दोनों सवाल हो जाए। ठीक है, एक में आपने कहा है कि आपने इवन्स का काउंट बताना है, ऑड का काउंट बताना है, दूसरे में आपको कहा क्या बताया, आपने मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे ये हम कर चुके हैं। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज पहला नंबर लें, उसी को मैक्स कह दें, उसी को मिन कह दें। अब जो अगले नंबर आ रहे हैं वो उनसे उसको अपडेट करते जाएंगे। ये बात समझ? एक और बड़ा मजेदार सवाल है जो मिड टर्म में हमने एक और दफा मिड टर्म में दिया था, वो था स्ट्रीम इनपुट करवाएं और रिपोर्ट करें मैक्सिमम भी और सेकंड मैक्सिमम भी। ये कैसे करेंगे? और स्ट्रीम आपको नहीं पता कितनी बड़ी है, क्या करेंगे? शाबाश, लूप से पहले हमें पहले क्या करना चाहिए, दो नंबर इनपुट करवाने चाहिए, उनमें से एक को हमें मैक्सिमम कहना चाहिए, एक को सेकंड मैक्सिमम कहना चाहिए। ठीक है, फिर अगर फिर चेक कर लें कि अगर मैक्सिमम वैल्यू छोटी है तो उन्हें स्वैप कर दें ताकि वो वाकई में मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम। अब लूप के अंदर आप क्या करें कि इनपुट लेते जाएं और क्या करें, क्या करें, उसे अपडेट करते जाएं। जो अगर मैक्स अपडेट होता है तो मैक्स अपडेट हुआ तो ऑफकोर्स सेकंड मैक्स भी अपडेट होगा। ठीक है, एंड और अगर सेकंड मैक्स अपडेट होता है तो ठीक है, हो जाए। ठीक है, तो वो एक कंडीशन होगी जो कि उसके स्टोर होगी। ठीक है, मेसम ये सवाल लैब में देना। ठीक है, एक्सट्रीम इनपुट करवाएं और ये करें, फिर एक्सट्रीम इनपुट करवाएं, बताएं कितने लेटर्स जो हैं वो कैरेक्टर, कितने कितने अल्फाबेट्स हैं, कितने वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर तो कैरेक्टर है, सिंबल है, कितने 1 2 3 है। ठीक है, जिसकी आज की वैल्यू 48 से लेकर 57 तक होती है। ठीक है, ठीक है, सो आई होप कि अच्छा बात है, हमारी बुक पे भी काफी सारे मैंने सवाल हैं जो स्ट्रीम के ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, ऑलराइट, थोड़ा सा इसको इधर करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपसे यार गुड, थैंक यू। सो स्ट्रीम हो गए और उसके बाद हमने परफेक्ट स्क्वायर्स
और प्राइम्स के ऊपर जितने भी थे वो हमने कर लिए थे, ठीक है। बाकी एक दो सवाल हैं जिसके अंदर आपको खुद करना चाहिए। इसलिए इससे दिया हुआ है कि पहले एक नंबर इनपुट करवाएं h, और फिर वो उन h नंबर्स के बारी बारी नंबर लेगा और वो हर एक के बारे में उसे बताना है कि ये पढ़े क्या लिखा हुआ है और मुझे कोई समझाए कि क्या कह रहा हूँ। तो पहले तो आपने ऑफकोर्स इज प्राइम फंक्शन लिखना है, ये हमने पिछली दफा इज कंपोजिट फंक्शन लिखना है, जब हमने लिख लिया था। फिर हमने ये लिखना है जो बताया कि एक प्राइम है या नहीं है, ये भी हमने पिछली क्लास में लिख लिया था, ठीक है। फिर ये बताएं ये क्या कह रहा है, हाँ बताएं क्या क्या कह रहा है, काइंडली बताएं। ये बताएं कोई स्टेटमेंट पढ़े जी, आप स्टेटमेंट पढ़े आशा। 1 नहीं 2 है, सॉरी मैंने थोड़ा सा चेंज किया, 2 है 2। शाबाश। First h, which means it will ask h inputs and tell each number about each number whether it is prime or not, ठीक है। So basically आपको पता नहीं था क्लास हो रही, तो क्यों क्लास क्लास है। आपने h इनपुट करवानी है, फिर उस h के बारे में बताना है कि ये प्राइम है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली हमने पहले एक सी इन एच करवाना है, ठीक है। फिर एक लूप लगेगा जो कि t इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक चलेगा बेटा, t इज लेस देन और इक्वल टू h तक चलेगा। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सी इन करवाएंगे n को, और इस n की प्राइमलिटी चेक करनी है। और वो कैसे चेक करेंगे, इफ n इज प्राइम, और इस प्राइम में क्या भेजेंगे, इस n को भेजेंगे। अगर इस प्राइम ट्रू रिटर्न कर, इसका मतलब क्या है, क्या है, इट्स ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहां पे सी आउट कर देंगे क्या, इट इज ए प्राइम नंबर। इसके अंदर बेशक लिखते हैं एल्स इफ, यहां पे इज कंपोजिट भी लिखते हैं। ये बात समझा, इसमें क्या आउटपुट कर देंगे, ये कंपोजिट नंबर है। इसके एल्स में क्या आउटपुट करेंगे, इट्स नाइदर ए कंपोजिट नंबर नॉट ए प्राइम नंबर। जैसे 1 होता है, जैसे 0 होता है, जैसे नेगेटिव नंबर सारे के सारे होते हैं। ये बात समझ में, ठीक है। और ये लूप अब यहां पे खत्म होगा, ठीक है। इसका मतलब ये बार बार चलेगा, कितना बार चलेगा, तीन दफा एच इनपुट आएगी। डज इट मेक सेंस, गुड। फिर एक और सवाल है कि आपने बताना है एक्सटेंड टू प्रायोरिटी प्रोग्राम एंड इट्स ऑल प्राइम फैक्टर, जैसे हमने क्लास में किया था, राइट। कि एक नंबर लें एच, उसके बारे में बताएं कि एन और उसकी प्राइम तमाम प्राइम फैक्टराइजेशन प्रिंट करें, ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। फिर क्या आ जाए, काइंडली एक बात गौर से सुन लें। जब भी हम सवाल, जब एक क्लास लें, उस क्लास में जितने भी सवाल हम करें, आपको घर जाते के साथ सबसे पहले वो सारे सवाल कर लेने चाहिए। वो आपकी बाय डिफॉल्ट असाइनमेंट का हिस्सा हैं। जितने भी सवाल आपको क्लास में करवाए जाए वो आप जाते के साथ ही रिप्रोड्यूस कर लें, बिकॉज जो भी असाइनमेंट आएगी, चाहे वो एक दिन लेट आए या दो दिन लेट अनाउंसमेंट हो, वो कंसीडर ये किए जाएंगे कि वो क्लास के फौरन बाद आपने कर लिए हैं। एंड वी विल कंसीडर कि आप असाइनमेंट जब अनलीश होगी उस तक वो सवाल कर चुके होंगे, ठीक है। वी विल नॉट गोइंग टू काउंट कि आपने उस पर काम नहीं किया, ठीक है। फिर एक और सवाल है कि आपने बताना है कि write a program which takes a composite number n and tell it its largest prime factor। ये कैसे करेंगे जी, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, याद है प्राइम फैक्टर से निकालते जाते थे, हम आगे जाते जाते थे, आगे जाते जाते थे, आगे जाते जाते, है ना। जैसे जैसे हम आगे जाते जाते थे, हमारा जो अगला प्राइम फैक्टर होता था वो बड़ा होता था। ये आपको याद है बात, ठीक है, ठीक है।
जिसका मतलब है क्या, सॉरी, आखिरी प्राइम फैक्टर जो निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो आखिरी प्राइम फैक्टर कैसे पता चलेगा, जब 1 आ जाए। लेकिन 1 हमें नहीं चाहिए, हमें 1 से पिछला वाला आंसर चाहिए था, तो क्या करें, जोर से बोलो क्या, ये बात समझ में आई। लूप में जो i-1 होगा उसको सुने, यस, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जब n की वैल्यू, बेसिकली हम क्या करें कि हम एक वेरिएबल बना लें और उसमें जो भी डिवाइजर इस वक्त का होता है वो हम सेव करते जाते हैं। लास्ट डिवाइजर जो भी था जो प्रिंट हुआ था उससे पहले उसको किसी वेरिएबल में सेव कर देते हैं। ठीक है, अब जब n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर में क्या स्टोर होगा, आखिरी दफा जो प्रिंट हुआ था। ठीक है, वो बार लूप से बाहर आके प्रिंट कर देते हैं। दिस इज अनदर वे एंड आई लाइक दिस वे बेटर। ठीक है, ठीक है। अक्सर लोग लूप की बेस पे काम ज्यादा करने के शौकीन होते हैं, मुझे वो पसंद नहीं आता। ठीक है, इट्स जस्ट माई स्टाइल ऑफ कोडिंग। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मेक digital clock. Okay, what is a digital clock? It's our first animation which we are making. और प्लीज बी अटेंटिव, कोई मसला हो तो वो मुझसे आपने पूछना है। ठीक है, ऑलराइट, लुक एट दिस जी। यहां पर मैं सी आउट करता हूं, इंटीजर काउंट है, उसकी वैल्यू 0 है। यहां पे मैं काउंट डिस्प्ले करता हूं। ठीक है, सॉरी, काउंट काउंट डिस्प्ले। ठीक है, यहां मैं लिखता हूं वाइल ट्रू, ये करेगा, ये पहले 0 डिस्प्ले करेगा फिर 1 डिस्प्ले करेगा, वो करता रहेगा आगे ना, है ना, एक दूसरे के आगे कर रहा होगा, है ना। पहले 0 फिर, सॉरी, यहाँ पे मैंने काउंट प्लस प्लस नहीं किया। ठीक, तो पहले 0 करेगा फिर 1 करेगा फिर 2 करेगा, किस तरह आउटपुट आएगी, एक लाइन में, फिर बुलियन खत्म हो जाएगी, अगली लाइन चला जाएगा, फिर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा ना, ऐसे ही ना। ये देखिए ओ तबाही बची पड़ी है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं रोकूंगा ऐसे, कंट्रोल सी। ठीक है, कंट्रोल सी इज अ वे टू स्टॉप एन इन्फिनिट लूप। ओके, ठीक है, ऑलराइट, लेट मी डू समथिंग। आई होप एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज बैकस्लैश एन। ये करता है, ये नेक्स्ट लाइन पे ले आता है ना, ये देखें, ये देखें, ये करेगा, ये देखिए गिनती जा रही है आगे, ये देख रहे हो, देख रहे हैं आप, गिनती आगे जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह ना ये जो कंट्रोल सी, इससे ये बैक स्लैश एन होता है, इसी तरह बहुत सारे बैक स्लैशेस होते हैं, इन्हें स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं। एक तरह इसी तरह बैक स्लैश बी होता है, जो बीप होता है, बीप, मेरे ख्याल में बीप होता है। बैक स्लैश बी करेंगे ना तो आवाज आएगी टन, आती है, चेक करना, मुझे नहीं पता, मैंने कभी किया नहीं। ठीक है, है? ये बेचारा फारिग ना हो जाए। हाय, तुमने इसका बंद किया हुआ है? नहीं, पता नहीं, बैकस्लैश बी पता नहीं कुछ कर रहा है नहीं कर रहा, बट बीप का भी कुछ होता है, आई डोंट नो क्या होता है, आप देख लीजिएगा। बट देयर इज अ वेरी नाइस थिंग कॉल्ड बैकस्लैश आर। एंड व्हाट इज बैकस्लैश आर, आई डोंट नो कि आपने कभी कोई पुरानी मूवीज देखी हो, बहुत पुरानी मूवीज जिसमें टाइपराइटर्स होते थे, ऐसे नहीं टा 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 लिख रहा था, ऐसे मारते टन, एंटर का मतलब पता क्या होता है,
एंटर का मतलब होता था बेसिकली कि वो जो पेज होता था वो थोड़ा सा ऊपर रोल हो जाता था, ठीक है। और फिर ना ये यूं वो मारते थे, वो ऊपर बेसिकली प्रिंटर की मशीन लगी होती, ठीक है, जिसका कैरेज कहते थे, और वो उसको यूं पीछे फेंकते थे। यूं पीछे फेंकने का मतलब पता क्या होता, कि वो बेसिकली यूं पीछे स्प्रिंग लगा होता, वो जाता था वापस और वो वापस आ जाता था। उसे कहते हैं कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न का मतलब है कि गो टू इन द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। एंटर का मतलब है पेज थोड़ा रोल हो जाए, एक नई लाइन पे आ जाओ, और बैक स्लैश आर का मतलब है कैरेज रिटर्न। ये बात में अगर मैं सिर्फ कैरेज रिटर्न करूं तो मतलब क्या होगा, उसी लाइन पे वापस दोबारा चले जाए। और चल जा भाई, लुक एट दिस, नाइस, है ना, है ना, है ना, दिस लुक नाइस, है ना। सो व्हाट डू आई वांट टू डू, गेस। आई वांट टू मेक ए टाइमर। टाइमर का मतलब ये है कि मैं चाहता ही हूं कि मेरा क्लॉक हो, और वो क्लॉक डिस्प्ले होना चाहिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। और जैसा असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो है आपने 5 क्लॉक डिस्प्ले करने हैं, ठीक है। 5 क्लॉक के बाद में बात करते हैं, पहले सिंपल से क्लॉक की बात करते हैं। वो है कि एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर आपका इस वक्त का टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी इज विद मी, ठीक है। कैसे करें, दैट्स द क्वेश्चन। लुक एट दिस, व्हाट शुड बी द आइडिया, द आइडिया इज कि हम एक काम करते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज ए क्लॉक, क्लॉक इज बेसिकली क्या, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, अगर आप चाहें तो मिली सेकेंड भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्यादा ही करना है तो माइक्रो सेकेंड भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा रखता हूँ, एक है आवर्स, एक है मिनट्स, ठीक है, और एक है सेकेंड्स, ठीक है। सबकी वैल्यू मैं इनिशियली 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, द थिंग इज व्हाट शुड आई डू, आफ्टर एवरी सेकेंड, आफ्टर एवरी सेकेंड व्हाट शुड आई डू, एक सेकेंड में इंक्रीमेंट होना चाहिए, है ना। तो एक सेकेंड का पता कैसे चला, चलिए कर लेते हैं। सो वॉइड स्लीप इंट एस पास हो रहा है, एस का मतलब इतने सेकंड के लिए स्लीप कर जाओ, ठीक है। तो मुझे नहीं पता स्लीप कैसे करते हैं, बट लेट मी ट्राई टू डू समथिंग। यहां मैं लिखता हूं लॉन्ग, लॉन्ग, हाउ इट इज लॉन्ग, लॉन्ग, इट्स 64 बिट इंटीजर, है ना। तो यहां मैं लिखता हूं मैं टी इज इक्वल टू 1, टी इज लेस देन और इक्वल टू एम आई डोंट नो, ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय ऐसे लिखते हैं, यहां लिखते हैं टी प्लस प्लस। इसे क्या करेगा, अगर एस की वैल्यू 1 पास होगी तो ये कितनी दफा एम ही चलेगा, 10,000 दफा। एस की वैल्यू 2 होगी तो कितना दफा चलेगा, 20,000 दफा। 20,000 दफा चल रहा, कर कुछ भी नहीं रहा, इट्स जस्ट वेस्टिंग टाइम, है ना। इट्स जस्ट ए गेस, वाइल्ड गेस, कि 10,000 दफा शायद एक लूप चलने से 1 सेकंड जाया हो जाता हो। ये बात समझ आई, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक। अभी हम इससे प्ले अराउंड करेंगे, हो सकता है अगर हम कोई बड़ी थक्कर सी मशीन यूज कर रहे होते तो उसको हम 1000 कहते हैं, ठीक है। अगर बहुत ही अच्छी यूज कर रहे हो तो उसको 1 मिलियन कहते हैं, कि वो 1 मिलियन दफा एक एक लूप जो 1 सेकंड में चला देता है। ये समझ में आई मैंने क्या बात, मुझे नहीं पता, ठीक है। और इसीलिए आपको ये स्लीप फंक्शन की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हो सकता है मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट हो, उस पर ये 1 सेकंड ले, लेकिन आपका कंप्यूटर बहुत स्लो, उस पर ये एक्चुअली 1 सेकंड ना ले, उसमें 5 सेकंड ले, तो हमारा क्लॉक तो खराब हो जाएगा। ये समझ में आई मैंने क्या बात की, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड स्लीप फंक्शन का की क्यों जरूरत है। अभी तो मैं अपने अपने कंप्यूटर के हिसाब से स्लीप बना रहा हूँ, ये बात समझ आई, ठीक है।
लेकिन स्लीप फंक्शन इसीलिए आपको लाइब्रेरी में भी मिलता है। किससे मिलता है? लाइब्रेरी में मिलता है। ठीक है, ओके। तो मैं फिलहाल क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, यहाँ पे स्लीप लगा देता हूं, वाइल, और से कहता हूं स्लीप, और स्लीप में मैं कहता हूं चलो जी 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। ठीक है, और ये देखें जी, मैं यहाँ पे एम ही लिख देता हूँ, सी आउट। ठीक है, हेलो। ठीक है, लेट मी ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड लेट्स सी ये क्या करेगा। ये थोड़ा तेज काम कर रहा है, नहीं 1 सेकंड से तो ज्यादा तेज हो रहा है ना। आई होप यू ऑल अग्री विद दिस। ठीक है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। तो ये 10,000 मैंने लिखा था, एक मैं इजाफा कर देता हूँ। ठीक है, बल्कि एक और इजाफा कर, लेट्स सी। थोड़ा स्लो हो गया है ना, चलें जी, थोड़ी तो सक्सेस मिली है हमें। ऐसा करते हैं, इसको एक और 0 कर देते हैं। बड़ा तेज चलता है यार तुम्हारा कंप्यूटर आशा, है ना। थोड़ा सा और स्लो हो गया है ना, तो कंट्रोल सी कर देते हैं। और कैन यू सी प्रॉब्लम? वो कह रहा है मैं अपनी इंटीजर की रेंज से बाहर जाने लगा हूं, तो क्या करें बेटा? ऐसा कर देते हैं, इसको इसको ना लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 0 लगा देते, कंट्रोल F5। थोड़ा सा बेहतर हुआ है, चलो इतना हम मान लेते हैं यार, चलो ठीक है यार, बस ठीक है, बस अब बहुत हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और भी प्ले अराउंड करना चाहें तो आप यहाँ पे T3 कर सकते हैं वैसे। ठीक है, वाह, दिस लुक नाइस। ये तो बकायदा लगता है हार्ट बीट चल रही है ना सर। चलो भाई, हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है, दिस लुक लाइक ए सेकंड, है ना। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑलराइट, इस हमने तकरीबन तकरीबन 1 सेकंड के लिए फिगर आउट कर लिया कि जितनी दफा लूप चलाओ 1 सेकंड लिखता है। ठीक है, एम्प्टी लूप चलाओ। ठीक है, ऑलराइट, हम एक काम करते हैं, आफ्टर एवरी सेकंड व्हाट शुड वी डू? सेकंड प्लस प्लस। आफ्टर एवरी सेकंड व्हाट शुड वी डू? वी शुड इंक्रीमेंट सेकंड बाय 1। डू यू ऑल अग्री? ठीक है, एंड नाउ हियर इज द पॉइंट, इफ सेकंड इज डबल इक्वल टू व्हाट, तो रीसेट हो जाना चाहिए 60। इफ इट इज इक्वल टू 60, तो एक्चुअली इसका मतलब है सेकंड को दोबारा से 0 कर दो। लेकिन एक और काम भी करो, क्या? मिनट को भी प्लस प्लस कर दो। बट देयर इज ए प्रॉब्लम। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? इसका नाम है मिन जी, बट देयर इज अनदर प्रॉब्लम। व्हाट्स दैट प्रॉब्लम? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो मिनट है वो क्या हो जाए, जल्दी बताए। हाँ, मिनट भी डबल इक्वल टू 60 हो जाए, और अगर मिनट डबल इक्वल टू 60 हो जाए तो क्या होगा? आवर में हम कर देंगे प्लस प्लस, और अगर आवर 24 हो जाए तो हम इसे रीसेट कर देंगे। बट लेट्स नॉट डू दैट, यू आप खुद करेंगे। ठीक है, ऑलराइट जी। टाइम बाय द वे एएम में भी हो सकता है, पीएम में भी हो सकता है, वो आप खुद हैंडल करेगा। ठीक है जी, बेहतरीन बात की आपने कि हमें यहाँ पे मिनट इज इक्वल टू 0 भी करना था। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा रहा हूँ। कॉमा का मतलब है कि इट्स ए मल्टीपल स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट है जो मैंने लिखी है। ठीक है, I hope everybody understands this. Look at this. There will be a problem which I want you to see. कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अटेंडेंस? कौन सी अटेंडेंस? अपनी तुम्हारी क्लास हो रही है? ओह, Control F5. Look at this. There is a small bug in this code. Let's see if you can figure out or not. ओहो, सी आउट कर लेते हैं जी। और सी आउट हम कहा करेंगे? हम हर स्लीप के बाद सी आउट करेंगे। कैसे हम करेंगे? ये देखिए, आवर, फिर करेंगे मिनट, लेकिन इनके दरमियान में हम एक कॉलन लगा दें।
और फिर एक और कॉलम लगाएंगे और फिर सेकंड लगाएंगे, ठीक है। और साथ हम बैकस्लैश आर भी कर देंगे। वैसे बैकस्लैश आर इधर नहीं करते, बैकस्लैश आर इधर करते हैं। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने यहां पे ये क्यों किया, ठीक है। कंट्रोल F5। वाह, let's see if you can figure out the problem. Please be attentive. Can anybody predict there is a problem which is about to come? इसको पता लगता जाए वो रेज हैंड करता जाए, बताइए। खामोश खामोश खामोश। There is a problem which is about to arise. इसको पता लगता जाए वो रेज हैंड करता जाए प्लीज। There is a problem जो कि अभी अभी आने वाला है। गौर से देखें ये क्या हुआ। नहीं रुका नहीं रुका रुका नहीं है। ये देखे देखे ये क्या हुआ है। आप ठीक हो गया, आप ठीक हो गया। अच्छा एक मिनट रुका एक मिनट रुका। ये देखे ये देखे ये देखे थोड़ा सा देखे गौर से। थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर देता हूँ। और फास्ट करने का मतलब ये है कि बेसिकली इसको 3 टाइम फास्टर कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट टू शो यू कि बट द प्रॉब्लम विल अराइज अर्लियर। प्लीज कीप लुकिंग। ये तो मैंने अब तक खुद किया ना, चपले मारे हाँ। प्लीज लुक एट द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड प्लीज। ये क्या हुआ है। हाँ सेकंड क्या हुआ, सॉरी 1 से शुरू नहीं हुआ ना। वो एक्चुअली बता रहा 192939। ये क्या बात है, क्या हमारे कोड में कोई गलती है, कुछ प्रिंटिंग में कोई मसला है, प्रिंटिंग का मसला है। ये देखना अभी देखना क्या हो रहा है। ये वंस इट गेट 59 तो बेसिकली 0 होता है, लेकिन वो असल में 9 पहले वाला वहां पे लिखा हुआ होता है। ये समझ में आई बात क्या हुआ, क्योंकि वहां पे 59 लिखा होता है और जब वो रिप्लेस होता है तो वो होता है 020। अब 0 तो एक डिजिट नंबर है और वहां पे लिखा हुआ था 59। ये समझ में आई मसला क्या है। तो होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, सुने मेरे बात गौर से। होना क्या चाहिए कि असल में डिस्प्ले होना चाहिए था क्या 000301 00, फिर आगे वही 00 और फिर 02 03 04। एक्चुअली एवरी सिंगल डिजिट, एवरी आवर और मिनट और सेकेंड, दे आर ऑल 2 डिजिट नंबर। वी हैव टू डिस्प्ले इट लाइक ए 2 डिजिट नंबर। ये बात समझ। बट मसला ये है कि 1 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर कैसे दिखाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बात किया, ठीक है। देयर इज ए ब्यूटीफुल फंक्शन लाइब्रेरी में अवेलेबल है जिसे कहते हैं सेट डब्ल्यू, कहते हैं सेट डब्ल्यू। और देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड सेट फिल। लेट मी टेल यू बोथ ऑफ देम कि वो क्या चीज होते हैं, ठीक है। उसके लिए ऊपर एक आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, इसका नाम होता है IO manip। IO manip स्टैंड फॉर IO मैनिपुलेशन, ओके। और आप करेंगे क्या, सेट डब्ल्यू क्या होता है मैं आपको पहले मैं बता दूं। मैंने एम यहां पे रिटर्न 0 लिख दिया ताकि मसला खत्म हो जाए। फिर आपने मुझे बताना है क्या हो। आप यहां लिखते हैं सी आउट
और यहां लिखते हैं आप सेट डब्ल्यू, और सेट डब्ल्यू में लेट्स से मैंने लिख दिया 10, और यहां लेट्स से मैंने लिखा ए, और यहां लिखा मैंने लेट्स से बी। ठीक है, लुक एट द आउटपुट। सेट डब्ल्यू का मतलब होता है सेट विड्थ, एंड कैन यू सी कि ये आउटपुट क्या है? मैंने ये लिखा, मैंने कहा कि जो अगली आउटपुट आने वाली है जो ए है, मैंने कहा ऐसा करो, अज्यूम करो उसकी विड्थ है 10। क्या है विड्थ उसकी? 10। ओके, वही इधर देख, उसकी विड्थ कितनी है? 10। ओके, सो व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन इज द फॉलोइंग, अगर हम ए डिस्प्ले करवाने को कहेंगे तो ए की विड्थ असल में कितनी है? 1 है। तो वो बाकी 9 स्पेस किसको स्पेसिस से रिप्लेस कर देगा। ये बात समझ में? बाकी सबको वो किससे रिप्लेस कर देगा? स्पेस से रिप्लेस कर देगा। ओके, और बाय डिफॉल्ट जब स्पेसिस डालता है वो लेफ्ट पे डालता है। कहां डालता है? लेफ्ट पे डालता है। और जो नंबर होता है वो राइट पे होता है, और जो नंबर होता है वो राइट पे होता है। मुझे ये चीज थोड़ी सी भूल जाती है, लेट मी ट्राई टू डू दिस। इससे पहले अगर मैं लेफ्ट कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, आप देखना जाओ, ये देखें आप क्या होगा। अब क्या हुआ? सो बाय डिफॉल्ट आपका जो स्पेसेस होती है वो लेफ्ट पे होती है, और जो आप कैरेक्टर डिस्प्ले करते हैं वो राइट पे जाता है। ये बात समझ आई? ठीक है, अब अगर आप लेफ्ट कर दें तो लेफ्ट करने का मतलब बेसिकली क्या है, आपने जो एक्चुअल आउटपुट करनी है वो लेफ्ट पे होगी, जो स्पेसेस डालनी है वो राइट पे डालनी है। ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये अभी भी इस ए की विड्थ 10 है। ठीक है, और ए के बाद उसने 9 क्या डाल दिया? स्पेसिस डाल दिया। आपको समझ में आ गया क्या बात की मैंने? ठीक है, ठीक है, look at this. Can I use this? Can I use this to correct my output? Yes, how? Actually हर एक की मैं set W कर दूं क्या? 2. Set W 2. By the way ये हमें C out के साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, मिनट डिस्प्ले हो गया, इसके बाद हम करेंगे क्या? Set W। ठीक है, यहां कर देंगे। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। आपको सी, ये जो है ना, ये आयो की मैनिपुलेशन है। किसकी मैनिपुलेशन है? तो सी आउट के साथ इन्होंने रखना, यहाँ पे ऐसे ही आप कॉल नहीं कर सकते सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू आपको कॉल करने के लिए तो सी आउट में बताना पड़ता है कि मेरी आगे आने वाली जो आउटपुट है, यानी सेट डब्ल्यू के फौरन बाद जो आएगी उसकी विड्थ जो है वो क्या सेट होगी? ये होगी 2 सेट। ये बात समझ? ठीक है, ठीक है, अब देखिए, let me try to execute the program again and your output will be correct. आप देख रहे हैं कि आपको स्पेस पे नजर आ रही है? हाँ, ये लिखेंगे 0, ये स्पेस 0, स्पेस 0। ओके, अब वो मसला नहीं होगा। यस, डजंट मेक सेंस? ठीक है, डजंट मेक सेंस? लेकिन एक मसला है, मैं क्या कर रहा था, मैंने स्पेस नहीं डिस्प्ले करना थी। मैंने क्या करना था? मैंने तो उसको फिल करना था स्पेस नहीं किसी और कैरेक्टर से। तो इसका तरीका ये होता है कि आप एक दफा बता दें कि ना मेरा जो, कहीं पर मर्जी बता दें, एक दफा आप बता दें, एक सी आउट के लिए चलता है, वो है कि मेरा सेट फिल जो है ना, वो तुम ऐसा करो किससे रिप्लेस कर दो? 0 से रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस कर दो? 0 से। तो आई थिंक ये एक दफा बताना पड़ता है और वो सबको उससे रिप्लेस कर देता है। ये देखिए, उस एक सी आउट के लिए सब उससे रिप्लेस करता है। मेरा ख्याल में हमें हर एक के लिए बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे बताना पड़ेगा, नहीं पता। ये देखिए, सबके लिए रिप्लेस। डज इट मेक सेंस? ठीक है, इट्स अ वेरी नाइस फंक्शन सेट डब्ल्यू एंड सेट सेट फिल। इन्होंने एम नहीं बनाया है, बट इसकी जरूरत थी, कई जगहों पर जरूरत पड़ती है।
ठीक है, स्पेशली अगर आपने बड़ी अरेंज फॉर्म में आउटपुट देनी हो, जैसे आप याद है हमने टी का टेबल डिस्प्ले किया था, है ना, तो एक्चुअली आपको वो आप हमेशा वो ऐसे से आगे जाके जब मल्टीप्लाई बाय 10 करता था तो ऐसे स्क्यू हो जाता था, ठीक है, तो वो इससे रिप्लेस सेट डब्ल्यू से अगर आप करेंगे तो बड़ा क्लीन नजर आएगा, ठीक है। सो फार सो गुड, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हमारा पहला एनिमेटेड प्रोग्राम बन गया, ठीक है। यार ये क्या हुआ है, कैरेज रिटर्न कर दूं, क्यों, कौन कह रहा है नहीं, मैं तो नहीं रिपीट करूंगा, इस तरह की चीजें नहीं पूछते, क्यों बोला, आप बताएं क्यों जी। ये सवाल पूछा है कि कैरेज रिटर्न रिपीट कर देना, मैं नहीं करूंगा रिपीट, क्यों, नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं, जरूर नहीं, इस तरह की जो छोटी सिंटेक्स की चीजें होती है ना, अच्छा ये चीज क्या करती है जाकर करके देखो तो कुछ पहचाने की बात नहीं, अगर नहीं पता लगा, अच्छा पता लग गया भाई हमने वापस जाना था, वापस जाना, बार बार वापस जाना, उसके लिए वो आप 2-3 दफा टेस्ट करेंगे पता लग जाएगा। ये जो सिंटेक्स की चीजें होती है ना, अच्छा ये चीज किस लिए होती है, आप बस आइडिया अच्छा ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप खुद जाके करेंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा लगेगा। कंसेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए रोकना जरूरी है, ठीक है। सिंटेक्स की चीज फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है वो आप करके देख लेंगे, ठीक है। हाँ लॉजिक में समझ में नहीं आई वो आप पूछे, ठीक है। सो फार सो गुड, शुड वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ये पिरामिड शेप की बाद में बात करते हैं, पहले हम इस पे आते हैं, ठीक है जी। एक नंबर दिया हुआ है, उसको रिवर्स करना है, एक नंबर दिया हुआ है, लेट्स से 1 2 3 4 5, उसको हमने रिवर्स करना, ठीक है, कैसे करेंगे, सो ये हमने किया हुआ है, गलत किया, ठीक है, हाँ जी, वो भी गलत किया, ठीक है, ऑलराइट जी। इंट मेन रिटर्न 0, सॉरी जी बात सुने, सो द क्वेश्चन इज मैंने एक नंबर लेना है, उस नंबर को रिवर्स करना है, ठीक है, रिवर्स करना, ठीक है। तो मैंने एक इंटीजर एन लिया, सी एन करवाया, और मैं चाहता ये हूं कि मैं एक इंटीजर एम बना लूं जो कि रिवर्स होना चाहिए किसका, एन का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनपुट किया 1 2 3 4 5 6, तो जो रिवर्स फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप होगी रिवर्स इंटीजर एन, ठीक है, और रिवर्स नहीं है, रिवर्स है, ठीक है। इसका काम यह है कि वो उसी नंबर को रिवर्स करके रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं कि अब अगर मैं यहां पे सी आउट एम करूंगा तो क्या आउटपुट होना चाहिए, 6 5 4 3 2 1 होना चाहिए। बेटा आप क्या लिख रही हैं, तुम क्या लिख रही हो, हाँ, ये भेज दूंगा, भेज दूंगा, मेरा लेक्चर लोड करने की तुम्हें इजाजत नहीं है, ठीक है, बंद कर दो, क्योंकि आपकी असाइनमेंट है ना, आप इस तरह पर फिर आप छापा मार रहे हैं, ठीक है, डोंट डू दैट, ऑलराइट। बाय द वे इसके ये जो रिवर्स हम नंबर लिख बना रहे हैं, ये मैंने वैसे बाय द वे आप लोगों के लिए किया है ताकि आप समझें कि आप कोई कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखने पे ना लगाएं, ठीक है। कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ कोर्स होते हैं जिसमें लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू सी थिंग्स, ठीक है, और यू हैव शुड हैव ए बिलीव कि भाई हम जाके रिप्रोड्यूस कर लेंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, दोबारा पूछ लेंगे। अच्छा बाय द वे इस रिवर्स फंक्शन की एक बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन है, और वो ये ए नंबर इज कॉल्ड पैलेंड्रोम, किसी ने सुना पैलेंड्रोम के बारे में, क्या होता है, पैलेंड्रोम एक नंबर होता है जिसको रिवर्स करो तो वही नंबर वापस आता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 2 1 जो है उसको रिवर्स करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा, ये बात सुने। ये पैलेंड्रोम फंक्शन लिखना है कि एक नंबर के बारे में बताया कि वो पैलेंड्रोम है या नहीं, इससे वन लाइन फंक्शन कैसे करें, अगर मैंने पैलेंड्रोम फंक्शन लिखना हो ना, तो अगर आपके पास ये रिवर्स लिखा हुआ है, अगर ये रिवर्स लिखा हुआ है तो एक्चुअली bool is palindrome integer n, this is
दिस इज ए वन लाइन फंक्शन। कैसे? रिटर्न क्या? n इज डबल इक्वल टू क्या? रिवर्स और रैपिड एंड। Does it make sense? It's actually a one line function, nothing else. I hope everybody appreciates this. Okay? एक नंबर दिया हुआ है, आपका रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। ठीक है? पैरेंटोम निकालना है, पैरेंटोम निकालना है। अब सवाल ये कि रिवर्स कैसे बनाए? ठीक है? So this is something which we want to do. ठीक है? रिवर्स निकालना। ठीक है? रिवर्स निकालते हैं। रिवर्स कैसे निकालेंगे? सवाल ये। ठीक है? यार मैसम और उस्मान, यार ये नहीं करो यार, प्लीज बी अटेंटिव। तुम लोगों का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें मुझे फीडबैक देना है। अभी तक एक फीडबैक तुम लोगों से किसी ने नहीं दिया मुझे, तो गलत बात। ठीक है? आपको बताना चाहिए, इनसे पूछे, इनसे पूछे, इनसे पूछे। यार कहा भी था, आप लोगों ने फिगर आउट कर लिए थे कि वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आई नीड योर हेल्प, प्लीज डू दैट। ठीक है? तो मैंने एक नंबर एन लेना है और फिर बेसिकली क्या करना है, उसको रिवर्स करना है। ठीक है? तो मेरा आपसे सवाल है, लेट्स से कि एन में आई है वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है? आई डोंट नो, जो भी 4 डिजिट भी हो सकती है, 6 डिजिट भी हो सकती है। मैं चाहता ये हूं कि एम जो है मेरा बन जाए, या बल्कि नहीं, आर बन जाए। ठीक है? जो कि बेसिकली शुरू में मैं इसको लेट से 0 से निकाल सकता हूं, और मैं चाहता ये हूं कि ये आई डोंट नो क्या काम हो कि जब मैं आखिर में रिटर्न आर करूं तो उसमें 5 4 3 2 1 होना चाहिए। ये बात समझ आ गया? अरीबा नाम है तुम्हारा? ठीक है? अरीबा, ये बात समझ आ गई? ठीक है? आपका नाम क्या है? अब्दुल्ला। समझ आ गई बात? ठीक है? तो ये मैं करना चाहता हूं। तो सवाल ये कैसे करें? So can we use that again with that trick जो हमने की थी? क्या की थी यार? वो डिजिट बाय डिजिट अलग किया था। तो क्या ये वही काम यहाँ पे हो सकता है? क्या कुछ इस तरह का काम करेंगे? देखिए गौर से मेरी बात। ठीक है? let me try to take a wow, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, ठीक है? इधर देखना। ठीक है? So let me try to help you here. Let's say कि मैं ये करना चाहता हूँ कि ये मेरा n है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 पड़ा हुआ। ठीक है? किसमें? ओह, कौन सी लाइट है उसका मसा रहा है? हाँ, फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। चलो छोड़ो यार, हम एक्स डाल दो, नहीं डाला। ठीक है? चले हम यहाँ पे काम, डोंट वरी। लेट्स से एन मेरा है 1 2 3 4 5। ठीक है? अब मैं आर क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है? और आर में कैसे क्रिएट कर रहा हूं कि मैं ना आर में शुरू में वैल्यू रखता हूं 0। ठीक है? So what's the idea? The idea is the following. Let's say कि आर में मैं चाहता ये हूं कि वो पीछे से जो है ना वो नंबर श्रिंक होता जाए और वो नंबर आर में आता जाए। ठीक है? और वो उसके आगे लगना चाहिए, वहां से एंड से रिमूव होना चाहिए और यहां पे इसके एंड में लगना चाहिए। नहीं जी, एंड में लगना चाहिए, वहां से एंड में से रिमूव होना चाहिए और इसके एंड में लगना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये रहे, लेट्स से यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 5 6 था और 6 इसमें आ चुका है। आई डोंट नो कैसे आया, आ चुका है। तो मैंने क्या करना है, इसके एंड से रिमूव करना है और इसके एंड में लगाना है। तो फिर एंड में लगाना होगा ना, कैसी बात करें? उसके एंड में लगाना, रिमूव करना है और उसके एंड में लगाना है। ठीक है? ठीक है? तो इसका एंड रिसीव कैसे होगा ये बताए। शाबाश। तो वाइल आई डोंट नो दैट विल बी, मुझे नहीं पता, ये आप बताइएगा, या आप खुद फिगर आउट कर लेंगे हम इंशाल्लाह भी। बेसिकली क्या करना है, मुझे इसका छोटा रिमाइंडर निकालना है, आखिरी डिजिट, यानी आखिरी डिजिट निकाला। वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा n mod 10। ये क्या? ठीक है? हमने आखिरी डिजिट निकाल लिया। ठीक है? अब क्या करें? बेसिकली हमने आर को इधर शिफ्ट करना है। आर में जितना पहले नंबर पड़ा हुआ है उसको इसने हमने राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करना क्यों कर रहा है? ताकि एंड में एक डिजिट अवेलेबल हो जिसकी जगह पे मैं ये राइट करूं। तो एक्चुअली आई कैन डू द फॉलोइंग। बेटा देखें, पहले 6 पड़ा हुआ था, मैं चाहता हूं कि वो 60 हो जाए। कैसे करेंगे? आर को 10 से मल्टीप्लाई कर दें
और ये जो डिजिट है ये उसके एंड पे लगा दे। वाह, ये क्या हो जाएगा आर, है ना। अब देखिए आर भी शुरू में क्या पड़ा था, जीरो पड़ा हुआ है, तो शुरू में जीरो पड़ा होगा तो आर मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, जीरो ही होगा, और जो आखिरी डिजिट होगा वो यहाँ पर आके लग जाएगा। क्या बात है, ठीक है। तो 6 लग गया, फिर अगला वाली जब आएगी 5 आएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो 60 हो जाएगी, 60 प्लस 5 इज 65। रेगुलर डिजिट यहाँ 4 है, 4 आएगा और वो 65 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 650 हो जाएगा, तो 650 प्लस 4 इज 654 एंड सो ऑन। क्या बात है, ठीक है, ये बात समझ, ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सही है, ठीक है। क्या वो एन को चेंज भी करना है जी, बिल्कुल मत भूलें, वो है एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए आप खुद फिगर आउट करें, ठीक है, कब तक करते रहना चाहिए ये, दैट इज समथिंग यू हैव टू फिगर आउट, बट आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड इट, ठीक है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, इसको मैं सेव कर लेता हूं काइंडली। आपने जो मेरे पावर पॉइंट नहीं था मेरे पास, हाँ यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, चलो ठीक, चलो ये मैंने इमेज सेव कर दिया है, उसको इमेज का कॉपी करके ना इस पे डाल दूंगा, ठीक है। और ये जितने भी नोट्स है ना, ये वैसे यहाँ पे ये ना आपको सेव कर देना चाहिए, ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, तो काइंडली अब जितने लेक्चर रह गए उनके नोट्स भी साथ ही साथ सेव कर दिया करें, ठीक है। हाँ वो असाइनमेंट के बाद अपलोड किए करें वो नोट्स, ठीक, ऑल राइट। चले अब एक और बड़ा मजेदार सवाल है, जिसका आखिरी सवाल है मेरे ख्याल। सो एक नंबर लेना है, उसको रिवर्स करना है, पैरेंड्रोम करना है, और एक नंबर लेना उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आउटपुट करनी है। आई होप यू रिमेंबर बचपन में हमने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की कन्वर्जन की थी, कैसे की थी बताएं मुझे। तो एक नंबर देते हैं हम आपको, लेट्स से एन, लेट्स से मैंने आपको नंबर दिया लेट्स से 97, तो 97 की अगर मैंने 2 में से बाइनरी लिखनी हो तो लिखते गए यहाँ पे 2 से रिमाइंडर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 48, रिमाइंडर आ गया 1, और फिर आ गया 2, फिर आ गया क्या 24, और यहां आ गया क्या 0, फिर क्या होगा 2 12 0, फिर 2 6 0, 2 3 0, 2 1 1। अच्छा हम बचपन में यहां से रोक देते थे, है ना, हमारी किताब में लिखा था जी यहां तक रोक दें, हमने यहां तो रोकेंगे, हम तो यहां से पूरा तक जाएंगे, 2 0, और यहां पे आएगा 1, और फिर यहां से उल्टा आंसर होता है। क्या आंसर होता है बेटा बताएं मुझे, 0 नहीं होता, क्योंकि हमारा जो हम वहां पे आंसर लिखते थे ना, एक मिनट, हम वहां पे जो आंसर लिखते थे ना वो होता, वो यहां से चलना शुरू होता, यहां से, एक्चुअली वो ये वही हम यहां से चला रहे हैं, ठीक है। तो जो आंसर होगा वो होगा 1 1 0 0 0 0 1, आंसर होगा, ये बात सुना है। बाद में हमें ये आंसर लेके आना है ना, ये यहाँ। अच्छा आपको अभी अभी हमने जो रिवर्सल के प्रोसेस में नंबर को शिफ्ट करना सीख लिया है ना। तो व्हाट इफ हम एक काम करें, हम ऐसा करें एक रिजल्ट बनाते हैं आर, जो रिमाइंडर आता है वो भी उसके में डाल देते, फिर हमें 1 0 चाहिए तो क्या करेंगे, तो हम एक बार शिफ्ट कर देंगे, है ना, फिर हम एक और बार शिफ्ट कर देंगे, फिर 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 1 अटैच कर देंगे, फिर ये, तो एक्चुअली ये ना एक नंबर बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हमें आंसर ये नहीं चाहिए, हमें आंसर ये नहीं चाहिए, हमें आंसर ये चाहिए, क्या करें उसका रिवर्स करें, है ना, ये बात समझ, दिस इज ए करेक्ट वे, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है ये, क्या क्या नहीं नहीं कुछ भी नहीं है बेटा, मैंने एक आर लिया जिसके अंदर 0 पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो भी रिमाइंडर आता जाता है, तो एक्चुअली मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आर,
तो वाइल में क्या लिखेंगे ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है, ये आप खुद फिगर आउट करें। और बेसिकली हमने कुछ भी नहीं करना है, हमने कहना है आर इज इक्वल टू आर को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, यानी वो एक स्पेस बन गई। और यहाँ पे हम कर देंगे क्या कि जो भी हमारा एन नंबर आएगा उसका मॉड ले लेंगे 2 के साथ, ताकि वो शिफ्ट करके वो मॉड वहां पे अटैच हो जाए, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम ऑफ कोर्स इस एन को छोटा कर देंगे, एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ये बात सुन, वो बार बार छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और मैं सवाल ये कह रहा हूं, असली में ये कह रहा हूं कि ये लूप जब खत्म हो जाए तो खत्म करने के बाद असल में सिर्फ ये करो, रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, रिवर्स ऑफ आर नंबर। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज हियर, लेट्स से नंबर था 12, ठीक है ना। 12 को 2 से डिवाइड करोगे आता है 6, 0, फिर क्या आएगा 2, 3, 0, 2, 1, 1, 2, 0, 0। कैन यू सी प्रॉब्लम? सॉरी यहां पे 1, ठीक है ना। कैन यू सी प्रॉब्लम? अब हमारा आर क्रिएट हो रहा है ना, आर में पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, वो होगा 11, 11 का रिवर्स करेगा तो क्या आएगा 11। तो आंसर तो आ जाएगा 3 का, 3 वो तो 3 की बात आ जाएगी। कैन यू सी प्रॉब्लम? समझ आया था, मतलब समझ आया क्या मसला बेटा, आपको समझ में आया? नहीं समझ आया? क्यों? आपको पिछला ये वाला आईडी समझ आ गया था? तो बेसिकली देखिए ना, मैं आर क्रिएट करता हूँ, तो आर में शुरू में क्या पड़ा था 0, फिर मैं क्या करूंगा, मैंने वही कोड करना है ना, आर को मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 करना है ना। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है बेटा, 0 आ रहा है ना। तो 0 आर को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 0 ही होता है। और फिर प्लस 0 आ जाएगा, तो वो क्या आर मेरा 0 ही रहेगा। और फिर अगली दफा ये इस वाले केस में वो 0 को दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा 0 रहेगा, है ना। समझ में आ गया मसला क्या? असल मसला ये है कि शुरू के जो जीरोस हैं वो मुझे एंड में जाके दोबारा अटैच करने, यानी रिवर्स करने के बाद वो जो शुरू के जीरोस है वो सारे सारे खत्म हो गए। दैट इज द प्रॉब्लम। ये बात समझ रहे? तो मैं एक तरीके से अटैच कर सकता हूं, कैसे? तो पहले एक काम करता हूं, सिर्फ ये फिगर आउट कर लेता हूं कि जीरो शुरू में कितने आए, हाँ उसके एक लूप लगा देते। कैसे लगाते? ये देखेंगे, ये देखेंगे यार, ये ना ब्लू को इतना अच्छा कलर नहीं है यहाँ पे। सो हमें करते हैं, मेरा एन आया था ना, तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर 0 काउंट का वेरिएबल बना लेता हूं जिसको मैं शुरू में 0 कर देता, ठीक है। यार ये आशा काइंडली इस मीटिंग की ना आप सेटिंग जाके चेंज कर दें, मैंने बाय डिफॉल्ट वेटिंग अलाउ किया हुआ है, वेटिंग खत्म कर दें, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये करता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं वाइल जब तक मेरा n का मॉड 2 0 आ रहा है, क्या करो, z काउंट में करते जाओ इंक्रीमेंट और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 2 करो। ये बस में उसके बाद वही काम करो जो मैंने पहले किया था, आर कंप्यूट करो, फिर क्या करो, सॉरी फिर रिवर्स करो, यानी कि रिवर्स ऑफ आर को आर के बराबर कर दो, फिर क्या करो, फिर इतनी दफा लूप लगा के, यानी कितनी दफा लूप लगा के फॉर लूप लगाओ i इज इक्वल टू 1 से लेकर i इज लेस देन और इक्वल टू कितना z काउंट तक, ठीक है। और क्या करो, r इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो 10। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंड पे 0 तो यहां पे एंड कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो आंसर आना चाहिए था वो 1 1 0 0। तो जो भी मेरा r में आंसर आएगा, जो मैंने यहां पे सीधा वाला कंप्यूट किया था, उसके आगे मैं r रख दूंगा। ये बात है, ठीक है। दिस इज वन वे टू कोड इट, ठीक है। देयर कुड बी अदर वेज एज वेल, ठीक है। बट आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। देयर इज अनदर वे व्हिच हैज बीन शोन इन द बुक, रीड द बुक, ओके।
ठीक है, तुम्हारे ध्यान में और आइडिया आ रहा था जी, सबर करें, ठीक है, उसके बुक पढ़े जाके, ठीक है। ऑल राइट जी, जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। ओके, मैंने एक नंबर मैंने एक बेसिकली क्या करना है, मैंने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि जीसीडी निकाले दो नंबर का। बाय द वे जीसीडी कैसे निकालते हैं, बाय द वे मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार बात स्टोरी सुनाता हूँ। जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। आपको याद होगा बचपन में हम निकालते थे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो ऐसे निकालते हैं। लेट्स से अगर मैं कह दूं ना दो नंबर है उनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हम ऐसे करते थे। कैसे भला यार, ये बंद करते हैं, बंद बंद, ठीक है। तो लेट्स से मैंने निकालना है 60 का और 60 का और 100 का मैंने जीसीडी निकालना है। क्या वैसे आंसर है 60 और 100 का क्या जीसीडी वो है कॉमन फैक्टर? 20 है ना, 20 है ना। तो एक तरीका ये है कि मैं करूं एक, मैंने ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो दोनों को डिवाइड करता हूं, है ना। ये समझ में आई मैंने क्या बात की, मैंने ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो दोनों को डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो इसका एक बड़ा आसान तरीका होता है क्या क्या, तो हम एक लूप लगाते हैं, d इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, ठीक है, d प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, और यहां पे लगा देते हैं यार d शुड बी लेस देन n1 एंड d शुड बी लेस देन n2। ये इन दोनों से कम होना चाहिए, बल्कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, इन दोनों से कम होना चाहिए, किसी एक से भी बड़ा बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। डू यू एग्री? तो इन दोनों का मैंने एंड लगा दिया, ठीक है, दोनों कंडीशन, ठीक है। या अगर आपने मिन फंक्शन बनाया हुआ है तो इनमें से जो भी मिन है उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली मुझे क्या करना है, मैंने लिखना है एच वेरिएबल बना लेता हूं, ठीक है, इसकी वैल्यू शुरू में 0 है, और मैं सिर्फ चेक करता जाता हूं कि अगर मेरा n1 का मॉड निकालो d के साथ तो वो 0 आए, एंड n2 का मॉड निकालो d के साथ वो भी 0 आए, तो वो मेरा जीसीडी है ना। नहीं नहीं नहीं, तो वो मेरा h में अपडेट हो गया। क्या लूप को ब्रेक कर दूं या अभी लूप चलने दूं? लूप चलने दूं, जो आखिरी दफा इसको डिवाइड करेगा दैट विल बी माय हाईएस्ट नंबर। बात है ना, जो भी आखिर में सबसे पहला डिवाइड करेगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। ये बात समझा? तो एक्चुअली ये फंक्शन है जो मैंने लिख दिया आप सामने, ये इंटीजर जीसीडी, इसमें n1 पास होता है और n2 पास होता है, ठीक है, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न कर देगा क्या, h, ठीक है, h इज द जीसीडी, ठीक होगी बात, ठीक है। कैन एनीबडी गिव मी ए फास्टर एल्गो? आपका नाम क्या है, क्या सुनता हो रहा? हम्म हम्म हम्म, सबर करो सबर, तुम तो कुछ और आगे निकल गए। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं निकाल सकता हूँ थोड़ा सा बेहतर एल्गो। कैसे? व्हाट इफ मैं लूप को उलट लगा दूं और जो पहला डिवाइजर होगा वो मेरा आंसर, यू ऑल एग्री, है ना? आई होप एवरीबॉडी एग्री विद दिस। नो, इस लूप को लगा दो उल्टा और बाद में किससे लगाओ, जो भी इनमें से स्मॉलर है। तो यार ये किधर गया ये, तो डी को इनिशियलाइज करो किससे, ये मैं इसको इनिशियलाइज करो मिनिमम ऑफ क्या, n1 एंड n2, और ये जो कंडीशन है यह बदल जाएगी और वो होगी d हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये बदल रहे, ठीक है। और d प्लस प्लस नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, d माइनस हो जाएगा, एंड विच एवर विल बी द फर्स्ट डिवाइजर दैट इज माई आंसर। तो एक्चुअली ये कंप्यूट करने के बाद मैं साथ ही रिटर्न भी कर दूंगा क्या, h, हम d भी कर सकते हैं, ठीक है। तो विच एवर इज द फर्स्ट डिवाइजर दैट्स माई आंसर, ठीक है।
आई होप एवरीबडी इज विद मी, ठीक है, आई होप एवरीबडी इज विद मी, जीसीडी निकला, ठीक है, ठीक है, ओके। ये जीसीडी निकालने का तरीका है, ठीक है। और जीसीडी की बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। एक एप्लीकेशन है उसकी एलसीएम निकालना, और एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और वो आमतौर पे आपने याद होगा, आपने फ्रैक्शंस जब होती थी तो फ्रैक्शंस को एडिशन करने के लिए यूज होता था। जैसे मैं कह दूं ना आपको कि 1/12 या लेट्स से 7/12 प्लस 5/18 निकालना है, 5/18 निकालना है, तो हम करते क्या है, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं इन दोनों नंबर से, है ना। और एलसीएम निकालने का एक तरीका ये था कि दोनों 12, एक तरीका ये था जो पता नहीं कैसे होगा, मुझे नहीं पता, कोडिंग के बाद मैंने कभी ऐसे नहीं किया। 12 और 18 यहाँ रखे, फिर 2 से हमने यहाँ पे 6 पे किया, यहाँ पे 9 पे किया, फिर 2 से यहाँ पे 3 पे किया, ये 9 का 9 का, फिर 3 हो गया, 1 और 3, और फिर आ गया 3, तो यह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 4 × 9 36 आंसर, ये बात सुना है। तो ये हमारा एलसीएम निकालने का तरीका होता है ना, है ना। ये एक तरीका था निकालने का, जो बार बार फैक्टर करके निकालता है। एक इसका बड़ा आसान तरीका है, एक जो वो है कि एलसीएम का एक फॉर्मूला होता है, और एलसीएम का फॉर्मूला पता क्या होता है कि एलसीएम ऑफ द टू नंबर जो कि ए और बी हैं इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, कि आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय जीसीडी कर दें। तो बेसिकली क्या है, जीसीडी बेसिकली ये है, ये बाय द वे जीसीडी है, जीसीडी, ठीक है, हाँ। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। लेट्स से आई होप यू ऑल अग्री कि 12 और 18 का जो जीसीडी निकलेगा वो कितना होगा, 6 होगा, है ना। तो ये है 12 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, तो 36 आंसर बस भाई। काश हमें ये पहले पता होता, है ना, तब ये ना करते, ये तरीका है ना, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का बड़ा आसान तरीका है, वो है कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय जीसीडी कर दो, आपका एलसीएम निकलेगा, ये बात समझ, ठीक है। एक और मजेदार बात बताऊं आपको, मैं अगर आपको एक और मजेदार इसकी एप्लीकेशन है जीसीडी की, वो अगर मैं आपको बड़ी सी मैं वो देता हूँ, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन देता हूँ। लेट्स से 100 डिवाइडेड बाय 160, ठीक है, और मैं कहूँ उसको रिड्यूस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आमतौर पर हम रिड्यूस फ्रैक्शन आप रह गए, आप क्रिकेट हमारी टीम में जा सकते हैं। तो रिड्यूस फ्रैक्शन में हम आमतौर पर बच्चों में क्या करते हैं कि हम पहले 2 से दोनों को डिवाइड करते थे, फिर 2 से जब तक डिवाइड होता रहता था करते रहते थे, फिर हम 3 से डिवाइड करते थे, फिर हम 4 से डिवाइड करते, जब तक हम सारा कंज्यूम नहीं करते, ठीक है ना। आपको याद है ना रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। अब एक तरीका और होता है, और वो ये होता है कि आप ये नंबर ए ले और ये नंबर बी कहें, इनका आप जीसीडी निकाल लें, और जीसीडी क्या निकलेगा, कोई बात समझे, निकलेगा 20, है ना। इन दोनों का जीसीडी क्या निकलेगा 20, वो आप उसी कोड से निकाल सकते हैं। और अगर कहें दोनों नंबरों को, यानी इन दोनों के जीसीडी से डिवाइड करते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 20, और ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 5/800। वाह, तो बेसिकली आपने ये करना है। तो बाकी ये तीन प्रॉब्लम है, एक्चुअली जीसीडी का, ये बेसिकली जीसीडी की एप्लीकेशन है। और एक्चुअली जो ये असाइनमेंट है ना, वो इसलिए बनाई गई है कि आप एक्चुअली मॉड्यूल्स क्यों बना रहे हैं, ये ध्यान में रख लें, मॉड्यूल्स क्यों बना रहे हैं, और मॉड्यूल्स दूसरे मॉड्यूल में यूज हो रहे हैं टू बिल्ड ए बिगर थिंग, ठीक है ना। और ये प्रोग्रामिंग की सबसे प्यारी एसेंशियल शामिल है, ये कैसे अलग अलग किया जाता है, इसको इस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है। फिबोनाची नंबर्स,
फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं? फिबोनाची नंबर होते हैं बेसिकली कुछ ये ऐसे नंबर हैं जिनमें ना जो इस तरह निकलते हैं कि इसका पहला नंबर जो होता है ना वो 1 होता है, दूसरा नंबर इसको हम F0 कहते हैं, फिर अगला नंबर जो होता है वो F1 होता है, फिर अगला नंबर जो होता है ना वो पहले दो नंबर ना डिफाइन होते हैं, इसको F0 और F1 कहते हैं, और जो अगला नंबर होता है ना वो पिछले दोनों का सम होता है, यानी कि जो F2 होगा वो बराबर होगा किसके? F0 प्लस F1 के, और F3 किसके बराबर होगा बता सकते हैं? वो होगा 1 प्लस 2 यानी कि 3 के बराबर। बता सकते हैं F4 किसके बराबर होगा? यानी कि 5 के बराबर, और F5 किसके बराबर होगा? इसके बराबर। ये बात समझना? सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपको एक फिबोनाची फंक्शन लिखना है जिसकी रिटर्न टाइप एक इंटीजर होगी। बाद में लॉन्ग लॉन्ग करते ज्यादा बेहतर, क्योंकि ये बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे जैसे आगे जाते जाता ना ये ऐसे भगता है दुज, ठीक है। और आपने एक्चुअली nth फिबोनाची नंबर निकाला। nth फिबोनाची नंबर का मतलब ये है कि अगर n की वैल्यू 0 हो या 1 हो, अगर n की वैल्यू 0 हो, यानी मैंने गलत बता दिया, सॉरी, फिबोनाची 0 जो होता है वो 0 होता है, और फिबोनाची 1 जो होता है वो 1 होता है, और फिबोनाची 2 जो होता है वो इन दोनों का सम 1 होता है, और ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, और ये 6 होता है, ठीक है। कुछ लोग फिबोनाची 0 से शुरू करते हैं, कुछ फिबोनाची 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये जो नंबर है ये इतना पावरफुल नंबर है, मैं आपको बताऊं कि दिस नंबर इज द बेस ऑफ सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। रैबिट्स की जो ग्रोथ होती है वो इससे फॉलो, हमारे लिवर के ऊपर जो ना एक 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 डिजाइन होता है, ठीक है, बिल्कुल गोल्डन रेशो कहलाता है। ये जो हमारी जितनी भी विंडोज है ना उनके दरमियान क्या, अगर तुम उसकी जो हाइट और विड्थ की रेशो लोगे ना वो हमेशा गोल्डन रेशो के बराबर होती है। हमारी ह्यूमन की जो बॉडी है उसके दरमियान में जो यहाँ से अगर आप उसकी रेशो लें तो वो भी गोल्डन रेशो के बराबर होती है। हमारे फेस जो नाक से यानी उससे नीचे वाला पोर्शन और जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट्स आल्सो फॉलो गोल्डन रेशो। गोल्डन रेशो का मतलब ये होता है कि बेसिकली उनके दरमियान में गैप और इनके दरमियान या कोई भी दो अल्टरनेटली दो लेते जाओ, उनके दरमियान में जिस जैसे आगे चलते जाएंगे उनके दरमियान में अगर आप रेशो लेंगे ना तो वो तकरीबन तकरीबन 1.5 समथिंग के बराबर होती है, ठीक है। तो वो ना बेसिकली ये बहुत ही खूबसूरत रेशियो है जो कि कायनात में जगह जगह का करती है। मैं जो लिवर वाली बात चाहता हूँ, लिवर के ऊपर जो एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न एक्चुअली इस गोल्डन रेशियो को फॉलो करता है। और द वे टू डिटेक्ट लिवर, वन ऑफ द वे टू डिटेक्ट लिवर कैंसर इज टू सी कि जो उसकी जो लेयर्स हैं उनके दरमियान में जो रेशियो है वो खराब तो नहीं हो रही, ठीक है। दिस इज सच ए फाइन नंबर, और वो कायनात में इतनी जगहों पे अकर करता है कि उन्होंने बाकायदा इसका नाम रख दिया, ठीक है। और भी बहुत सारे नंबर हैं, वेरी फेमस नंबर कॉल्ड कैटलान नंबर, ठीक है। वो हम जब अरेज पढ़ेंगे तो हम वो बनाने की कोशिश करेंगे। देयर सो मेनी नंबर्स जो कि लोगों ने फिगर आउट किए, अच्छा यार इसका एक बड़ा जबरदस्त पैटर्न बनता है, ठीक है। हमारी जो मिल्की वे या ये जो गैलेक्सीज होती हैं वो जितनी भी स्पायरल गैलेक्सीज, स्पायरल टाइप गैलेक्सीज होती हैं, उनके एक बाजू और दूसरे बाजू के दरमियान में जो गैप होता है that follows also the golden ratio, ठीक है। there are so many wonderful things about these numbers जो कि आप देख सकते हैं। तो अब हमने बेसिकली ये कंप्यूट कर, ठीक है। तो ये तो एक तो बड़ा आसान सा है, वो ये कि अगर 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 मैं कह दूं इफ n की वैल्यू डबल इक्वल टू 0 है या n की वैल्यू डबल इक्वल टू 1 है तो वो फौरन ही रिटर्न कर जाए किसको? n को। ये मैंने क्यों किया जी बताएं? क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 है तो 0 ही नंबर है, और अगर 1 है तो 1 ही है। बात है ना। अब हमें बेसिकली आगे चलना है, तो हमें करते हैं अब वॉच देखते जाए मैं क्या करूं। एक मैं लिख रहा हूं प्रीवियस, एक मैं कर रहा हूं करंट, और एक मैं कर रहा हूं नेक्स्ट। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी टू फाइंड सच काइंड्स ऑफ सीक्वेंस। इसमें होता है कि पिछले की बेस पे बेसिकली अगली चीज कंप्लीट हो जाती है। अब क्योंकि मुझे 2 की बेस पे मेरी तीसरी वैल्यू निकल रही है तो मैंने प्रीवियस और करंट रखा है। अगर 3 की बेस पे रखी होती तो मैं एक्चुअली प्रीवियस तो प्रीवियस रखता। ये समझ में मैंने क्या बात? अगर 4 की बेस पे होती तो मैं पहले 4 वेरिएबल्स इकट्ठे रखता। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। और आइडिया ये है
कि मैं पिछले जितने उसकी बेस पे कंप्यूट कर रहा हूं उससे मैं नेक्स्ट कंप्यूट करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर मैं करंट को जो नया कंप्यूट किया वो दूंगा, और करंट जो पुराना था वो मैं आगे शिफ्ट करूंगा। और इस तरह से मैंने मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम निकाला था। तो अगर मेरा मैक्स अपडेट होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मैक्स को अपडेट करने से पहले मुझे क्या असाइन करना पड़ता, सेकंड मैक्सिमम को मैक्स असाइन करना पड़ता। बिल्कुल इसी तरह जब मैं नया कंप्यूट करूंगा वो नेक्स्ट में कंप्यूट करूंगा, फिर जो प्रीवियस करंट है, जो अब भी जो करंट है वो करंट प्रीवियस में आ जाएगा, और जो करंट है उसमें क्या आ जाएगा, उसमें नेक्स्ट आ जाएगा। और फिर जब लूप दोबारा चलेगा तो क्या होगा, वो अगला नेक्स्ट कंप्यूट करेगा। तो इस तरह दो वेरिएबल रख के मैं जहां तक जाना चाहूं जा सकता हूं। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। तो द आइडिया इज कि ये तीन वेरिएबल रखे जिसमें प्रीवियस की वैल्यू हमने शुरू वाले से इनिशियलाइज की, करंट वाले को हमने वन से इनिशियलाइज किया, और जो नेक्स्ट है वो भी हमने नहीं रखा क्योंकि वो भी हमने कंप्यूट करना। और अब हम क्या करते हैं, अब हम लूप चलाना शुरू करते हैं, और लूप चलाना शुरू करेंगे आई इज इक्वल टू जीरो से भी नहीं, वन से भी नहीं। कहां से, क्योंकि अब हम सेकंड फिबोनाची कंप्यूट करने के लिए जा रहे हैं। तो आई की वैल्यू 2, सॉरी 2 1 है, कंप्यूट कर लेते हैं हम। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आई प्लस प्लस। ठीक है, और वो कैसे कंप्यूट होगा, वो ऐसे होगा कि नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस प्लस करंट, और आगे हो जाएगा क्या, प्रीवियस इज इक्वल टू क्या बताओ, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, और करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा। बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। ठीक है, ये फिबोनाची इज जस्ट वन सीक्वेंस। ऐसा भी होता है कि मैं कह दूं कि 3 नंबर्स की समेशन से कोई मैंने एक सीक्वेंस बनाई है। ठीक है, 5 की तरफ से मैंने एक सीक्वेंस बनाई है। ठीक है, तो मैं जितने कहूंगा उतने मुझे पीछे बैकएंड पर रखने पड़ेंगे, और बस ये ध्यान में रखें कि पहले मुझे प्रीवियस को करंट असाइन करना पड़ता है, फिर मुझे करंट के ऊपर नेक्स्ट रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने इन इंस्ट्रक्शन को उलट कर दिया तबाही मच गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने ऊपर कर दिया तो नेक्स्ट जो है वो करंट को असाइन होगा, फिर करंट दोबारा तुम असाइन करोगे तो दोनों के दोनों नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यू नीड टू बी, बिल्कुल इस तरह से स्वैप में हमने किया था केयरफुली, या हमें मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम निकाला। ठीक है, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी टू फाइंड फिबोनाची नंबर। ठीक है, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम है जो बड़े सिंपल से हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कहा गया है कि लेट्स से टी नंबर ले, और वो आपसे पूछेगा कि इस टी से कम कम सारे फिबोनाची नंबर प्रिंट कर। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले आई की वैल्यू 0 लेंगे, और आप इस फिबोनाची नंबर को कहेंगे हाँ बताओ फिबोनाची नंबर आई। ठीक है, क्या करेंगे, उस फिबोनाची नंबर को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, कब तक प्रिंट करवाते जाएंगे, जब तक के टी नहीं आ जाता, क्योंकि टी इज जस्ट ए रेंज, और हो सकता है वो टी कभी भी ना आए। ठीक है, फिबोनाची नंबर की सीक्वेंस देखे ना, उसमें वो वाली टी वैल्यू कभी भी ना आए, लेकिन उसने कहा भाई इस टी से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो जो नंबर आए उसको चेक करना पड़ेगा कि वो टी से कम है। अगर वो टी से कम है तो उसको डिस्प्ले करवाना है, अगर वो टी से बड़ा हो जाए लूप को ब्रेक कर लो फॉर। तो लूप के अंदर आप ब्रेक लगा सकते हैं, इस तरह स्विच के अंदर हमने ब्रेक लगाया था ना, इस तरह यहां पर ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, ब्रेक मैंने बढ़ाया था आप लोगों को, ब्रेक लूप के अंदर बताया था नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करें। So one idea is, which is a very bad idea, I don't like it. लूप के अंदर ब्रेक लगाना is considered as a very bad programming practice. ठीक है, और आपने अगर आपके हमने कोड में देख लिया कि आपने ब्रेक लगाया हुआ है, तो हम आपको कहेंगे जी इस ब्रेक को एवेल्यूशन में कहेंगे इस ब्रेक को ठीक करें। ठीक है, तो आइडिया क्या है, आइडिया तो बेसिकली अब लेट्स से हमने फिबोनाची नंबर लिख लिया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कराया जी CNT। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए फॉर लूप गया आई इज इक्वल टू 1 0 बोल के, आई इज लेस देन, अच्छा नहीं यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, आई डोंट नो। ठीक है, एक तरीका यह कि यहाँ पे ट्रू लिख दो, मतलब लेके चलता है। ठीक है, टी इससे आगे तो मैं नहीं जाना चाहिए, तो हमें कहते हैं ऐसे करते हैं, फिबोनाची नंबर कॉल करते हैं, और हम कहते हैं जी मुझे ith फिबोनाची बताओ। ठीक है, ये हम किसी आर में स्टोर कर लेते हैं। अगर इस आर की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू टी है तो क्या कर दो, सी आउट कर दो आर। बात समझ, ठीक है, एल्स क्या करो,
एल्स कर दो ब्रेक। ठीक है, मतलब यह है कि अगर उसकी वैल्यू जो आ रही है वो टी से कम है या उसके इक्वल है तो वो प्रिंट होती जाएगी। जैसे ही टी की वैल्यू ऐसी आएगी जो कि बड़ी होगी वो ब्रेक हो जाएगा। बात समझ? ठीक। अब इसी को करने का एक और तरीका भी, जिसमें ब्रेक नहीं लगाऊंगा, ठीक, ये लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है विच आई लाइक बेटर। और कुछ टीचर्स जो होते हैं ना, जो मेरे प्रोफेसर थे, और प्रोफेसर साहब कहते हैं ब्रेक सेशन कराओ ही ना, ठीक है, सिवाय स्विच की और कहीं ना कराओ, क्योंकि दैट इज ऑलवेज अवॉइडेबल। और उसका बहुत बड़ा फायदा होता है, वो आप जब कंपाइलर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और वो कहते हैं थे क्योंकि आप काइंडली आप सिर्फ ये काम करें, आप लिखें इंटीजर आर, इसकी वैल्यू शुरू में लेट्स से 0 है, और ये जो आपने कंडीशन लिखी है, कंडीशन को हटाएं। कैन एनीबॉडी गेस? आर इज लेस देन और इक्वल टू टी। ठीक है, दिस इज ए काइंड ऑफ लूप जो कि चल आई पे रहा है, लेकिन जो कंडीशन है वो किस पर लगी हुई है, किसी और वेरिएबल पर लगी। वेरी नाइस लूप, ये बात है ना? ठीक। तो इसी का आगे एक और प्रॉब्लम है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने फिबोनाची नंबर प्रिंट करने हैं जो 10,000 से लेकर 30,000 के दरमियान है। तो उसके इसमें क्या करेंगे? उसमें हमें यहां पर भी एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि आर की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन लेफ्ट एंड लेस देन टी। अब उसके एज में हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि शुरू की वैल्यू तो छोटी आनी है, उसके एज में अगर मैं ब्रेक करें तो वो तो ब्रेक हो जाएगा। ये बात समझ? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जब तक छोटा हम प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही वो उससे बड़ा होता है लेकिन टी से छोटा होता है, उसको हम प्रिंट करते जाएंगे। ठीक है, और अगर वो टी से बड़ा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? उसको हम ब्रेक कर देंगे। बात है ना? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो बताए? ठीक है, 2 मिनट्स। लास्ट प्रॉब्लम। ओके, द लास्ट प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग कि आपने ये तो मशहूर है, जमाना सुना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। तो सवाल यह है कि आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है वो प्रिंट करने हैं जिसमें ए बी सी की वैल्यू शुड बी लेस देन 100, तीनों की वैल्यू शुड बी लेस देन 100। तो लूप क्या लगेगा? फॉर लूप ए इज इक्वल टू 0, ए इज लेस देन और इक्वल टू 100, ए प्लस प्लस, है ना? अब ए की हर वैल्यू के लिए हमें बी की हर वैल्यू ट्राई करनी है, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर एक फॉर लूप आएगा। ये क्या होगा? बी इज इक्वल टू 0, 0 करें या ए करें या ए प्लस 1 करें? थिंक अबाउट दैट। ठीक है, बी इज लेस देन और इक्वल टू 100, बी प्लस प्लस। ठीक है, और ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ए की हर वैल्यू के लिए बी की हर वैल्यू ट्राई कर रहा हूं, और फिर ए और बी की हर वैल्यू के लिए मैं एक और फॉर लूप लगाऊंगा और मैं कहूंगा क्या? सी की क्या बी प्लस 1 से शुरू करे और सी इज लेस देन और इक्वल टू 100 करे, सी प्लस प्लस करे। और यहां क्या करेंगे? अगर क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सी। अगर ऐसा है तो प्रिंट कर दे ए कॉमा बी कॉमा सी। दिस इज फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को प्रिंट करना। इस तरह बहुत सारे फॉर्मूला हो सकते हैं जिनको हमने ढूंढना हो। फॉर एग्जाम्पल एक और बड़ा मशहूर फार्मूला, इसको यूक्लिड फार्मूला कहते हैं, ऑयलर फार्मूला कहते हैं, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू सी क्यूब। लेकिन मसला पता क्या मसला ये है कि उसके अंदर जो ये ट्रिपलेट्स आते हैं ना, वो कोई 5-5 डिजिट लॉन्ग नंबर होते हैं, और 5-5 डिजिट लॉन्ग का मतलब ये कि जो लूप है ना, ये 3 नेस्टेड लूप, ये मर मुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे एक और होता है कि आपने ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 100, तो भी इस तरह से निकल आएगा। तो सारे ट्रिपलेट्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन उसमें बस बी केयरफुल कि कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और रिपीटेशन को रिपीटेशन ना होने के लिए मैंने एक्चुअली ये कंडीशन लगाई है कि बी जो है वो ए से आगे से शुरू हो और जो सी है वो बी से आगे से शुरू हो।
ठीक है। अगर आप इसको शुरू करेंगे देखना क्या होगा, रिपीटेशन काफी सारी होनी शुरू होंगी। ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, ये एक और दिया हुआ है कि तुमने एक ऐसा नंबर दिया होगा कि उसके 3 नंबर्स निकालने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं आपस में, तो वो चौथे नंबर के बराबर होना चाहिए। तो ये कैसा रहेगा लूप? ये भी 3 नेस्टेड लूप होगा या एक ही लूप होगा? थिंक अबाउट दैट। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ए पता है तो आपको पता है जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, और उसका अगला नंबर क्या होगा, A+2 होगा। तो एक्चुअली लूप कितने का लगना चाहिए, कितने वेरिएबल का लगना चाहिए? ठीक है, तो ये हमने सारे प्रॉब्लम्स हैं जो गो थ्रू कर लिए। आखिरी सवाल, और वो ये, हाउ विल यू प्रिंट दिस, हाउ विल यू प्रिंट दिस ट्रायंगल? How will you print this triangle? Please, Cyrus, please. जी, how will you do this? एक्चुअली अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है। तो लेट्स से कि जो हाइट दी हुई है वो दी हुई है 5। ठीक है, अगर मैं 6 दूं तो एक्चुअली आखिरी रो आनी चाहिए 1 से लेकर कहां तक की, 6 तक। ठीक है, तो डू यू ऑल अग्री कि इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए जो ट्रायंगल है, जो पिरामिड है, जो मैंने प्रिंट करना है, ये कितनी लाइनें प्रिंट करेगा? सो मैं इसको लाइन ले लेता हूं, L इज इक्वल टू 1 और L++ या LN कह देते हैं। सवाल मेरा ये कितनी लाइनें प्रिंट करेगा मुझे बताएं, है ना, जितनी मेरी क्या है हाइट। डू यू एग्री? डू यू एग्री? है ना, जितनी मेरी हाइट ऑफ कोर्स उतनी मुझे लाइनें प्रिंट करनी। ठीक है, अगला सवाल। अब सवाल ये है कि अगर, अब ये देखिए मेरी बात हुई, पैटर्न देखना, फिगर आउट करना है। अगर मेरी LN की वैल्यू यानी लाइन नंबर मेरी 1 है तो मुझे नंबर्स कहां तक प्रिंट करने, 1 तक प्रिंट करने। अगर लाइन की वैल्यू 2 है तो मुझे कहां से कहां तक प्रिंट करनी है, 1 से लेकर 2 तक प्रिंट करनी। अगर लाइन की वैल्यू मेरी 3 है, जो मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं, 1 से लेकर कहां तक प्रिंट करने, 3 तक प्रिंट करने। अगर लाइन की वैल्यू मेरी 4 है तो मैंने नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से लेकर कहां तक, 4 तक। डू यू अग्री कि अगर लाइन की वैल्यू मेरी LN है, जो कि मैंने नहीं बताया क्या है, तो मुझे ये पता है कि जब मैं नंबर्स प्रिंट करूंगा वो 1 से लेकर कहां तक होंगे, LN तक होंगे। बात है, सो एसेंशियली दैट्स व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। जिसका मतलब है कि आपका लूप अंदर वाला शुरू होना है, यानी टाइम इज इक्वल टू 1 से शुरू करो, कहां तक जाओ, t इज लेस देन और इक्वल टू लाइन नंबर तक जाओ, और t++ करो और सी आउट करो क्या, t। और यहां पे क्या करो, एक स्पेस डिस्प्ले कर दो, और इस लाइन, अब आपकी एक लाइन प्रिंट हो गई होगी ना, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, एंड L कर देंगे। और ये हमने कहा किया होगा, इस लूप के दूसरे, ये वाले लूप के बाहर किया हुआ। बात है ना, एवरीथिंग इज इन दिस पैटर्न। ये पैटर्न हम आपने जो है वो फिगर आउट करना। बात है ना, मैं आपको पैटर्न बदल देता हूं। लेट्स से मैं पैटर्न ये कह देता हूं कि ये पैटर्न मेरा ये है, देखिए बहुत सारी बात, पैटर्न लेट्स से कुछ इस तरह का कि ये 1 है, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूं कि ये 1 है, ये भी 1 ही 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 है, और ये भी 1 ही है। सो व्हाट्स द डिफरेंस? बस इस टी की जगह मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे एक्चुअली 1 प्रिंट करना है। ये बात सुना, ठीक है। अच्छा, एक और मेरी बात सुने, लेट्स से कि मैं कहता हूं कि लेट्स से यही पैटर्न जो आपको नजर आ रहा है, प्लीज लुक एट दिस। व्हाट इफ कि मैं कहूं कि ये असल में 1 नहीं है, ये A है, और ये है A और ये है B।
और ये है A, ये है B, ये है C, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है A, B, C, D और E। अब बताया करेंगे। The only difference is कि यहां पर आप एक कैरेक्टर सिंबल बना दें जिसकी वैल्यू क्या हो, A से इनिशियलाइज हो, और इस T को डिस्प्ले करवाने के बजाय क्या करें, सिंबल से डिस्प्ले करवाएं। और जहां पे आप T प्लस प्लस कर रहे हैं वहां पे क्या कर दे हैं, साथ ही साथ सिंबल प्लस प्लस भी कर देते हैं। तो क्या होगा, पहली दफा A प्रिंट होगा, दूसरी दफा B प्रिंट होगा, तीसरी दफा C प्रिंट होगा। ऑल ऑफ दीज पैटर्न्स जो कि ये ट्रायंगल बेस्ड होते हैं वो सारे के सारे एक ही के अंदर आते हैं। ऑल यू हैव टू फिगर आउट इज कि ये पैटर्न बनता क्या है। ये जो अभी आपके सामने पिरामिड दिए ना हमने, वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये देखें, इसमें अगर आप देखें तो आपकी ये ट्रायंगल्स उल्टी डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो आपने बस फॉर्मूला फिगर आउट करना है। तो पहली दफा जो अगर आप देखें तो आपको जितनी हाइट है उतनी दफा डिस्प्ले करवाना है, फिर हाइट -1, फिर हाइट -2, फिर हाइट -3, हाइट -4, ऐसे ही है ना। तो अगर लाइन नंबर ln है तो इसका मुझे पैटर्न बताएं, पैटर्न क्या होगा। तो अगर मैं इसका पैटर्न बनाऊं तो पैटर्न क्या होगा, ये देखें, प्लीज लुक एट दिस। एक तरीका ये है कि मैं उसका लूप अंदर वाला उल्टा लगा दूं, बट आई डोंट लाइक इट। आई लाइक दिस कि मैं कहता हूं कि लाइन की वैल्यू जब 1 है तो ये h दफा प्रिंट करता है ना। यानी कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर h। जब लाइन की वैल्यू 2 होती है तो ये 1 से लेकर कहां तक जाता है, h -1 तक जाता है। जब लाइन की वैल्यू 3 है तो ये 1 से लेकर कहां तक जाएगा, h -2 तक जाएगा। कैन यू सी ये पैटर्न, क्या जब लाइन की वैल्यू ln है तो ये जाता है 1 माइनस, कैन आई राइट दिस एज h -0। सो दिस इज एसेंशियली h माइनस क्या बेटा, ln माइनस माइनस ln -1। सो दैट्स द पैटर्न। तो जो अंदर वाला लूप लगा हुआ वो कहां तक रहेगा, h तो लेस देन और इक्वल टू h माइनस ln -1। ठीक, जो आपको असल में फिगर आउट करना है ना इंटरनल पैटर्न के लिए, वो ये पैटर्न है, ठीक है। और आप काइंडली इसको स्टेप बाय स्टेप चला के देखें और देखें कैसे चलता है, ठीक है। आपके कुछ सवाल आपको मैं बता रहा हूँ, ये वाले जो सवाल है ना, ये हम आपको लैब में भी देंगे। लैब का मतलब क्या है, आपकी जो आने वाली लैब है, ठीक है। सो प्लीज बी अटेंटिव और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लैब। थैंक यू।